सालों की मेहनत और लगभग 24 लाख बच्चों के साथ कॉम्पीट करके फाइनली इस बार तुम्हें एक मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। कांग्रेचुलेशंस। पर इंटरनेट के ट्रेंड्स को देख के तुम कंफ्यूजन में आ गए हो कि एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में एक आईपैड या एक लैपटॉप, कोचिंग ऐप्स के सब्सक्रिप्शन और क्या क्या लेना पड़ेगा। तो फिक्र नॉट, क्योंकि मैं आग्निक इस वीडियो में अपने एमबीबीएस के 4 सालों के एक्सपीरियंस से तुम्हें उन चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो एक फर्स्ट ईयर मेडिको के पास होने चाहिए, ताकि तुम अपने पैसे सही जगह पे इन्वेस्ट कर पाओ और फालतू खर्चों से बच पाओ। काश ये चीजें मेरे को किसी ने फर्स्ट ईयर में बताई होती तो लाइफ थोड़ा और आसान हो जाता। तो बात करते हैं अपने पहले आइटम के बारे में, जो रीजन है तुम्हारे एमबीबीएस ज्वाइन करने का। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एप्रन की, द साइन ऑफ ए मेडिको। तो देखो, एप्रन या व्हाइट कोट 2 तरीके की होती है, हाफ और फुल लेंथ वाली। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि कॉलेज में एडमिशन के टाइम या फिर अपने सीनियर से पूछ लेना कि तुम्हारे कॉलेज में कौन सा वाला चलता है और एप्रन कहाँ से बनवाना है। हमारे कॉलेज में वो यूज है फुल लेंथ एप्रन, और कहाँ से लेना है दुकान का लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा सजेशन रहेगा कि टेलर से 2 सेट्स बनवा के रख लेना, ताकि फिटिंग अच्छी हो और कंफर्टेबली 4 साल निकाल पाओ। एंड प्लीज मेंटेन द डिग्निटी ऑफ एप्रन, इसे कॉलेज कैंपस के बाहर मत पहने। नेक्स्ट चीज जो अपने एप्रन के नीचे पहनोगे वो है तुम्हारे यूनिफॉर्म। तो देखो, हर कॉलेज में यूनिफॉर्म का सीन नहीं होता, तो काइंडली पता कर लेना कि तुम्हारे कॉलेज में है कि नहीं। और अगर नहीं भी है तब भी तुम्हें फॉर्मल शर्ट, पैंट और शूज ही मोस्टली पहनना पड़ेगा। हमारे कॉलेज में वी हैव ए यूनिफॉर्म, व्हाइट शर्ट, ग्रे टाई, ब्लैक बेल्ट ऑब्वियसली, ग्रे पैंट, ब्लैक शूज। और हाँ, ऐसा एक नेम टैग जरूर बनवा लेना अपने एप्रन में लगाने के लिए जब तक तुम्हें तुम्हारे आईडी कार्ड प्रोवाइड किया जाए। एंड प्लीज क्लीन शेव कर लेना और एक डिसेंट हेयर कट रखना। ये सब कुछ एटिक्वेट्स है जो एक मेडिकल स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो। और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए ऊपर व्हाइट एप्रन विद नेम टैग और अंदर ग्रे और व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन का सलवार, कुर्ती, कमीज कुछ तो बोलते हैं, माफ करना मुझे नहीं पता, उसके साथ एक व्हाइट दुपट्टा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ज्वेलरी ऑफ ए मेडिको। यस, द स्टेथोस्कोप। Honestly, you don't need a lit pen even in your 2nd, 3rd और 4th year. ये तो मेरे सीनियर का है जो अभी इंटर्न है, उनसे मैंने लिया था वीडियो बनाने के लिए, मैं वापस कर दूंगा। मेरा वाला तो ये है जो हमेशा मेरे बैग में रहता है। एंड ऐसे एक डिसेंट स्टेथोस्कोप से इन द रेंज ऑफ 800 to 1000 आपका 2nd, 3rd और 4th ईयर आराम से चला जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स डाल दूंगा जहाँ से आप परचेज कर सकते हो इफ यू वांट टू सपोर्ट द चैनल एंड मी विथ नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। एंड इफ यू कैन अफोर्ड ए लिट पेन, ऑफ कोर्स यू शुड गो फॉर इट। स्पिग्मोमेनोमीटर या बीपीमेशन की बात करें तो फर्स्ट ईयर में तुम्हें नहीं चाहिए होगा, क्योंकि फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल्स में मोस्टली कॉलेज से तुम्हें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हमारे कॉलेज में तो करते हैं। 2nd ईयर में तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी जब तुम्हारी क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट होगी, और तब भी अगर ग्रुप में किसी एक के पास हो तब भी काम चला जाएगा। और अगर लेना ही है तो तुम आइदर एंड्रॉइड जो कि कैरी करने में आसानी होगी या फिर एक मर्क्यूरी वाला बीपी मशीन ले सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ए बोन सेट जो कि सिर्फ तुम्हारे फर्स्ट ईयर में काम में आने वाली है एनाटॉमी पढ़ने के बाद। एंड इफ यू डोंट नो, फर्स्ट ईयर में वी हैव 3 सब्जेक्ट्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। मेरे टाइम में मैंने अपने इमीडिएट सीनियर से एक हाफ बोन से खरीदा था और अपने फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद अपने इमीडिएट जूनियर को वो बेचा था, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में ये बोन सेट पीढ़ी दर पीढ़ी पास होती जाती है। और अगर तुम हॉस्टल में रहते हो तब एक फुल बोन सेट भी ले सकते हो, क्योंकि अगर तुम शेयरिंग में लोगे तो पर हेड प्राइस कम पड़ेगा। वैसे ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें बोन सेट चाहिए कि नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बोन सेट के बिना लोग पास नहीं करते। ये बस एक टूल है जो तुम्हें चीजें अच्छी तरीके से समझने में मदद करेगा, क्योंकि इट्स ऑलवेज बेटर टू लर्न प्रैक्टिकली। और एक चीज जान लो, अगर तुम्हें नहीं पता कि फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी प्रैक्टिकल्स में तुम्हें डायसेक्शन में लिया जाएगा, जहाँ पे तुम ह्यूमन कैडेवर या डेड बॉडी पे डायसेक्शन करोगे। और डायसेक्शन कैसे करोगे, टूल्स चाहिए होंगे, तो उसके लिए तुम एक फुल डायसेक्शन किट ले सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर तुम सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीजें ले सकते हो, लाइक स्कैल्पल हैंडल, कुछ स्कैल्पल ब्लेड्स, ब्लंट और टूथड फोर्सेप्स और ग्लव्स अगर तुम्हें चाहिए तो। वैसे तुम्हें असली फील लेने से कोई मना नहीं करेगा। एंड ऑल्सो मास्क भी ले लेना, क्योंकि डायसेक्शन हॉल में तुम्हारा और फॉर्मेलिन की स्मेल का बहुत गहरा रिश्ता होने वाला है। वैसे मेरा सजेशन रहेगा कि जब भी डायसेक्शन करने जाओ, पहले डायसेक्शन कैसे करते हैं और नॉर्मल एनाटॉमी के बारे में पढ़ लेना, वरना डायसेक्शन में जाके कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि पूरे साल कुछ गिने चुने लोग ही डायसेक्शन करने वाले हैं। सो मेक श्योर यू आर वन ऑफ देम। एंड बाय द वे, कहाँ से पढ़ोगे? एक डायसेक्शन मैनुअल से। तो मोस्टली हर कॉलेज में कनिंगम की मैनुअली फॉलो होती है, तो वो तुम्हें नया लेने की जरूरत नहीं है, तुम अपने सीनियर से ले लेना। मैंने भी वही किया था। पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, बट कभी कभी बिना डायसेक्शन मैनुअल और इंस्ट्रूमेंट्स के तुम्हें डायसेक्शन हॉल में एंट्री ना भी दिया जा सकता है। सो इसलिए अपने डायसेक्शन हॉल में जाओ, हालात समझो और फिर सोच समझ के सारी चीजें ले लेते। जैसे डायसेक्शन मैनुअल की बात हो ही गई है, तो अभी बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में फर्स्ट ईयर्स की। देखो, बुक्स तुम्हारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के पैटर्न के हिसाब से अलग हो सकते हैं, तो काइंडली अपने सीनियर से पूछ के कंफर्म कर लेना। बुक्स को मेनली हम 3 कैटेगरीज में भाग कर सकते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड जो कि वर्ल्ड वाइड रेफरेंस के लिए यूज होती है, इंडियन ऑथर्स की, और एग्जाम पास। सारी बुक्स खरीदना तो इकोनॉमिकल नहीं होगा, तो इसलिए बुक्स तुम पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। और वो पीडीएफ कौन से डिवाइस में पढ़ना बेस्ट रहेगा वो कुछ ही देर में डिस्कस होने वाला है। देखो, बेस्ट होगा पहले पीडीएफ डाउनलोड करके
कहाँ से डाउनलोड करना है जानना है तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। एक चैप्टर अच्छे से पढ़ के लाइन बाय लाइन कंपेयर करके देख लेना कि कौन सा बुक सूट्स यू, कौन सा तुम्हें पढ़ने में आसानी हो रही है। उसके बाद अगर तुम्हें खरीदने का मन हो तब खरीद लेना। तो फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स होती है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। पहले एनाटॉमी के बुक से स्टार्ट करते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड बुक ग्रेस एनाटॉमी। ऑनेस्टली मैंने तो वो नहीं पढ़ा था, पर अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम साउथ एशियन एडिशन की तरफ जा सकते हो। इंडियन ऑथर्स, देखो इंडियन ऑथर्स की बुक कोई इंफीरियर नहीं होता, वो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से लिखा गया होता है ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो मेनली 2 इंडियन ऑथर्स है, बीडी चौरसिया और विश्राम सिंह। जो कंपैरिजन वाली बात कुछ देर पहले मैंने किया था वो कर लेना, और मैंने बीडी चौरसिया पढ़ा था। मोस्ट कॉलेजेस में यही फॉलो होता है। एंड प्लीज एनाटॉमी पढ़ते वक्त एक एनाटॉमी एटलस का होना बहुत जरूरी है, लाइक नेटर्स या टाइम्स। मेरे पास एटलस का पीडीएफ था तो मैं एनाटॉमी पढ़ते वक्त एटलस को रिफर कर लेता। देखो एनाटॉमी रटना तो पड़ेगा, पर इट्स बेस्ट तुम विजुअलाइज करके ही रटो ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो। एटलस की जगह तुम प्ले स्टोर से 3D एनाटॉमी वाले एप्स भी डाउनलोड कर सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे। एग्जाम पासिंग बुक्स, देखो नाम से समझ में आता है कि जब तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता तब तुम्हें इन्हें यूज करना पड़ता है। देखो इन बुक्स को तुम स्टार्टिंग से यूज मत करना, पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में वो देखने के लिए तुम इन्हें रिफर कर सकते हो। बाय द वे अगर तुम एजीएमसी या टीएमसी के स्टूडेंट हो, दोनों त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंपाइल करके रखा है, तो तुम उन्हें एग्जाम के वक्त देख सकते हो। और काइंडली स्टे अपडेटेड। तो एनाटॉमी के एग्जाम पासिंग बुक्स है एग्जाम ओरिएंटेड एनाटॉमी बाय शौकत काजी या सिलेक्टिव एनाटॉमी बाय विश्राम सिंह। देखो सिर्फ यही बुक्स को अगर तुम पढ़ोगे तो डिसएडवांटेज ये है कि इनसे बाहर अगर कोई क्वेश्चन आ गए तब तुम गए। तो इसलिए हमेशा सोच समझ के पढ़ना और हमेशा स्क्रैच से शुरुआत करना, वरना यू आर कुक्ड। और हाँ, एनाटॉमी के अंदर और 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्टोलॉजी और एम्ब्रायोलॉजी। तो वो बुक्स इमीडिएटली अभी जरूरत नहीं होगी, वो बाद में भी तुम ले सकते हो या पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। इंदरबीर सिंह की दोनों बुक्स आती है, हिस्टोलॉजी और एम्ब्रायोलॉजी की, या फिर तुम एम्ब्रायोलॉजी लैंग्वेज से भी पढ़ सकते हो। और हिस्टोलॉजी प्रैक्टिकल्स के लिए तुम डिफाइड्स के एटलस भी ले सकते हो अगर चाहिए तो। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजी। गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करें तो आता है गाइटन एंड हॉल, मस्त बुक है, जरूर चेकआउट करना। इंडियन ऑथर्स में 2 बुक आते हैं, एके जैन और जीके पाल। मेरा प्रेफरेंस होगा जीके पाल की तरफ जाना। और एग्जाम पासिंग बुक्स है शंभुलिंगम या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स इन फिजियोलॉजी। और हाँ, एके जैन की मैनुअल इन प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी आती है, वो तुम देख सकते हो, प्रैक्टिकल्स में बहुत काम में आएगी। बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो गोल्ड स्टैंडर्ड में आते हैं 2 बुक्स, हार्पर और लिपिन कोड। देखो वो स्टैंडर्ड बुक्स का हर एक टॉपिक पढ़ना आसान नहीं होता, तुम सिर्फ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ सकते हो वहाँ से। इंडियन ऑथर्स की बात करें तो वासुदेवन और सत्यनारायण। मेरे पास वासुदेवन का हार्ड कॉपी है और सत्यनारायण का पीडीएफ है, तो कभी यहाँ से तो अभी वहाँ से पढ़ लेता था। एग्जाम पासिंग बुक्स की बात करें तो प्रसाद नाम का एक किताब है, वो अच्छा है, तुम देख सकते हो। या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन बायोकेमिस्ट्री। तो अभी बात करते हैं सबसे हाइप चीज के बारे में, जो कि है ये। बट अनफॉर्चुनेटली ये मेरे नहीं है, ये मेरे दोस्त उद्री का है, तो ऑब्वियसली मुझसे बेटर वही बता पाएंगे इसके बारे में। तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप कौन सा आईपैड ओन करते हैं और आपने एमबीबीएस के कौन से ईयर में लिया था? मेरा वाला है आईपैड 10th Gen 256GB का वाईफाई ओनली वेरिएंट, और साथ में 1st Gen एप्पल पेंसिल, और ये लिए हुए लगभग 6 मंथ्स हो गए। अच्छा, तो आपके डेली लाइफ में कौन सी चीजें हैं जिसमें आईपैड यूज में आता है, और क्या आप पेंसिल से रेगुलरली नोट्स बनाते हो? हाँ, डेली लाइफ में तो लेक्चर्स देखता हूँ, बुक्स या फिर जो सॉफ्ट कॉपी है वो भी पढ़ता हूँ, फिर मूवीज या फिर वेब सीरीज देखता हूँ, थोड़ा डिजाइनिंग भी करता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग में भी मेरा शौक है तो भी करता हूँ। क्लास में नोट्स नहीं होता आईपैड से, बिकॉज प्रोफेसर्स लोग ये ठीक से नहीं देखते, मेरे यहाँ वो कल्चर नहीं आया अभी तक। पर एग्जाम के पहले या फिर हॉस्टल में नोट्स हो जाता है, ये अच्छा ही है। सो आपका यूजर एक्सपीरियंस कैसा है आईपैड यूज करने का, और क्या आप किसी को रिकमेंड करेंगे कि फर्स्ट ईयर में आईपैड उनको लेना ही चाहिए, या फिर क्या उनको एक ऑल्टरनेटिव की तरह देखना चाहिए लाइक सैमसंग एक्सेट्रा? क्योंकि आपको तो पता है आईपैड थोड़ा कॉस्टलियर साइड में है, और गाइस प्लीज आईपैड प्रो लेने का कोई सेंस ही नहीं बनता। हाँ, लेट्स कंटिन्यू। एक सिंगल डिवाइस होने से एक प्रॉब्लम होता है डिस्ट्रैक्शन का। अगर उसी फ़ोन में सोशल मीडिया है तो एक प्रॉब्लम है, और दूसरे डिवाइस होने से ये अलग है। जैसे मेरा आईपैड में कोई सोशल मीडिया नहीं है, सिर्फ मूवीज़ के लिए टेलीग्राम है, वो तो पता ही है आप लोग। और बजट फ्रेंडली अगर देखते हैं तो फिर आईपैड मैं सजेस्ट नहीं करता। मेरा शौक था आईपैड खरीदने का, वो भी एक चीज़ है, किसी का होता है आईपैड लेने का। अब फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर देख के कैसे स्टडी पैटर्न कैसा है वो इम्पोर्टेंट है। तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा अगर बजट अलाउ करे तो ही आईपैड लेना। आईपैड वो बेसिक मॉडल ही हमारे लिए ठीक है। और अगर बजट ऑल्टरनेटिव्स की बात करें तो फिर बहुत सारे ऑप्शंस है, सैमसंग, रेडमी और बहुत सारे कंपनीज है। आईपैड में जो होता है वो उसमें भी होता है, तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं है। पर आईपैड में यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है और ज़्यादा दिन टिकता भी है,
ये अच्छा है। थैंक्स। सो आई होप टैबलेट्स को लेके आपके सारे डाउट्स हम क्लियर कर पाए होंगे, और अगर आपका फिर भी कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप टेक चैनल्स को देख सकते हो। रिव्यू भी मैं ही बना दूं क्या? बस कुछ चीजों का ध्यान रखना इन केस ऑफ एंड्रॉइड टैबलेट, लाइक स्टाइलस या पेन सपोर्ट, पाम रिजेक्शन है कि नहीं, यूजर एक्सपीरियंस, मल्टीटास्किंग का क्या सीन है, लॉन्जिविटी, स्पीकर्स की क्वालिटी, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है कि नहीं। एंड हाँ, जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया कि फर्स्ट टाइम इमीडिएटली आपको टैबलेट लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टैबलेट के बिना आप अच्छे रिजल्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं कई टॉपर्स को जानता हूँ जिनके पास आईपैड या टैबलेट नहीं है, वो लोग स्मार्टफोन और टेक्स्ट बुक का यूज करते हैं। सो इसलिए अपने नीड के अकॉर्डिंग ही एक टैब लेना, क्योंकि लेक्चर्स तो तुम फोन में भी देख सकते हो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताना तो मैं भूल ही गया, एक अच्छा सा फोन जरूर लेना अगर ना हो तो, क्योंकि बहुत काम में आने वाला है, अपने कॉलेज के नोटिफिकेशन से लेके अपने मेमोरीज को कैद करने तक। और जो मैं बोल रहा था फोन में लेक्चर्स देखने के बारे में, उस केस में तुम आइदर एक ब्लूटूथ स्पीकर या ओवर द एयर वायर्ड या वायरलेस हेडफोन जरूर लेना, क्योंकि लंबे समय तक इन ईयर हेडफोन लगा के रखना मैं पर्सनली तो कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, बड़े स्क्रीन में बेटर है लेक्चर्स देखने एंड पीडीएफ पढ़ना। अब लैपटॉप की बात होगी और उसके बाद कोचिंग एप्स की, सो वीडियो को स्किप मत करना, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल मिस कर सकते हो। बट हाँ, लैपटॉप में कोचिंग एप्स के लेक्चर्स नहीं चलते। और बात करें पीडीएफ पढ़ने की, तो मैं अपने फर्स्ट ईयर में लिए हुए लैपटॉप्स में पीडीएफ पढ़ता था। अपने लैपटॉप क्यों लिया था फर्स्ट ईयर में, यू मे आस्क। देखो, कॉलेज में घुसने से पहले आई वांटेड टू लर्न सम एक्स्ट्रा स्किल। क्यों, वो शायद तुमने गेस कर ही लिया होगा। And after watching all those YouTube videos, I came to the conclusion कि एक लैपटॉप तो लेना ही पड़ेगा, बट मुझे पता नहीं था कि कौन सा स्किल सीखना है। और वहीं पे मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी, एक बजट लैपटॉप लेके। सबसे बड़ी गलती, हाँ, क्योंकि लिटिल डिड आई नो कि जो स्किल मैं सीखने जा रहा हूँ वो है वीडियो एडिटिंग, और एक बजट लैपटॉप पे विदाउट अ पावरफुल प्रोसेसर एंड डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड एडिटिंग करना इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू रूइन योर मेंटल हेल्थ। मतलब हो जाएगा विद पेशेंस, एंड द ओनली रीजन आई केप्ट डूइंग इट बिकॉज आई फेल इन लव विद दिस स्किल, बट आई रिग्रेट जो अपॉर्चुनिटीज से मुझे हाथ धोना पड़ा। वैसे एडिट तो तुम फोन या टैब में भी कर सकते हो, पर वह कन्वीनियंस की बात आ जाती है। बट एनीवेज, जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड समहाउ धीरे धीरे आई केप्ट इंप्रूविंग एंड स्टिल इंप्रूविंग एंड मेकिंग दिस वीडियोस, एंड इसलिए योर वन सब्सक्राइब मीन्स अ लॉट टू मी, थैंक्स। एनीवेज, रिसेंटली मेरे को एक नया लैपटॉप लेना पड़ा, क्योंकि मुझसे और नहीं हो रहा था, और जिस चीज के लिए स्किल सीखने वाला था वो तो नहीं हुआ, बट आई गेस सबकी जर्नी अलग होती है, सो इसलिए नेवर गिव अप। एंड इसलिए आई वुड सजेस्ट यू टू गेट ए लैपटॉप ओनली इफ कुछ अलग प्लान्स है, क्योंकि इन मोस्ट केसेस एक टैब लेना एक मेडिको के लिए एक बेटर डील होगा। और अगर एक ठोस वजह है लैपटॉप लेने की, तो प्रॉपर रिसर्च के बाद ही लेना, अपने नीड के हिसाब से, क्योंकि क्या फायदे नुकसान है वो तो मैंने बता दिया। और मिनिमम रिकमेंडेशन की बात करूँ लैपटॉप्स में, तो गेमिंग लैपटॉप स्विच कॉस्ट अबव 50 के उनके साथ ही जाना। तो जस्ट टू रिवाइज लैपटॉप और टैब के फायदे नुकसान के बारे में, तो पीडीएफ रीडिंग के मामले में दोनों ही अच्छे हैं, और एक डिवाइस लेने से तुम्हारे काफी पैसे बच जाएंगे इन 4 सालों में बहुत सारे अलग अलग किताबें लेने से, जो एनीवेज तुम्हें लगने वाले थे। पर हाँ, कुछ लोग हार्ड कॉपी ज्यादा प्रीफर करते हैं। इजी टू कैरी, टैब ओवर लैपटॉप, कोचिंग के लेक्चर्स, टैब ओवर लैपटॉप, मेकिंग नोट्स, टैब ओवर लैपटॉप। ऑल्दो हर कोई रेगुलरली नोट्स नहीं बनाता है, कोचिंग के नोट्स ही लोग मंगवा लेते हैं। हाँ, एग्जाम के टाइम में लोग बुक्स हाईलाइट वाईलाइट करना, थोड़े नोट्स बनाना तब हो जाता है। एंटरटेनमेंट के लिए दोनों ही अच्छे, पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में लैपटॉप को मैं ऊपर रखना चाहूंगा। अगर ये कंपैरिजन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली इस पार्ट को पहले से दोबारा देख लेना। तो अब बात करते हैं कोचिंग एप्स के बारे में। तो देखो, अगर मैं ना भी बोलूं, फिर भी अगर क्लास ने किसी एक ने लिया होगा तो फोमो में आके बाकी लोग ले ही लेंगे अल्टीमेट। मार्केट में कई एप्स है, जैसे मैरो, प्रेपलेडर, ई गुरुकुल, डैम्स, सेरिबेलम, फिजिक्स वाला, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। कौन सा लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिसे आपका लेक्चर अच्छा लगे वही लेना। तो भैया सारे ऐप्स खरीद ले क्या? नहीं, अपने बैचमेट या जूनियर से कुछ दिनों के लिए ऐप लो, कुछ लेक्चर्स कंपेयर करके देखो, फिर जो अच्छा लगे वो लेना। ऑल्दो फर्स्ट ईयर में ना लेने से भी चलेगा, सेकंड थर्ड ईयर में ले सकते। देखो, कुछ लोग बुक्स पढ़ने में कंफर्टेबल होते हैं, और कुछ लोगों को लेक्चर्स देखने के बाद बुक्स पढ़ना वो ज्यादा आसान लगता है। तो अगर तुम्हें भी लेक्चर्स देखना पसंद है तो उस केस में तुम इन ऐप्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। पर हाँ, बुक्स जरूर 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 पढ़ने की हैबिट बनाना, क्योंकि ये मत एक्सपेक्ट करना कि लेक्चर्स देख के तुम थ्योरी एग्जाम्स में बहुत अच्छे से लिख पाओगे। ऑलवेज फोकस ऑन डीपली अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, एंड डोंट वरी अगर फर्स्ट ईयर में तुम कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते, यूट्यूब में कई फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं उस पर एक वीडियो बना दूं थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए, तो कमेंट कर देना। जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी वीडियो आ जाएगा। तो आखिर में मेरी तरफ से कुछ टिप्स, जिससे आई होप कि तुम्हारी लाइफ थोड़ी और आसान हो जाएगी। तो देखो, MBBS इज नॉट ए रेस, इट्स ए मैराथन। तो इससे पहले कि फर्स्ट ईयर से ही अपने अगले एग्जाम के लिए फुल थ्रॉटल में प्रिपरेशन करने लग जाओ, ये बात याद रखना कि सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं है। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए अपने लाइफ के बाकी एरियाज को भी इंप्रूव करना, नई चीजें एक्सप्लोर करना, नए दोस्त बनाना, और अल्टीमेटली एक बैलेंस लाना। ये सब चीजें अभी नहीं करोगे तो शायद बाद में टाइम ना मिले। और अगर एक वो चीज है जिसे सीखना तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरत है, तो वो है टाइम मैनेजमेंट, ताकि पढ़ाई के साथ बाकी चीजें भी तुम बैलेंस कर पाओ। और हाँ, फर्स्ट ईयर में रिलैक्स करो, पर एकदम पढ़ाई करना छोड़ मत देना। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने की एक हैबिट बना लो, फायदे में रहोगे। बस यही कुछ कहना चाहता था, एंड आई होप इस वीडियो से तुम्हारा हेल्प हुआ होगा फर्स्ट ईयर में कौन सी चीजें लेनी है उसके बारे में। तो एक लाइक तो बनता है। और अगर तुम हॉस्टल लेने के बारे में सोच रहे हो तो ये वाला वीडियो देख लो, जिसमें हॉस्टल के बारे में बात हुआ है। एंड ऑल्सो मेरे कॉलेज का कैंपस टूर भी है।